नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है पॉइंट्समैन की पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रेलवे के बारे में और भारत के रेलवे के बारे में और विश्व के रेलवे के बारे में जानकारी देता हूं। तो आइए चलिए फिर ज़्यादा समय ना कमाते हुए मैं और कोई ट्रायल वर्जन चला होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में आने से पहले, भारत में आने से पहले ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी वो चली है आपका इंग्लैंड में। इंग्लैंड में अब कहाँ से चली होगी? इंग्लैंड में चली है आपका स्टॉकटन में चली है आपका स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। यानी कि भारत में आने से पहले जो ट्रेन जो चली है, सबसे पहली जो ट्रेन चली है विश्व में जो सबसे पहली जो ट्रेन चली है वो चली है भारत में आने से पहले रेलगाड़ी। वो चली है इंग्लैंड में स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। और ये कौन से सन में शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है 1825 में। 1825 में सबसे पहली जो ट्रेन जो चली थी वो चली थी आपका इंग्लैंड में स्टॉकटन से इंग्लैंड में स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। रेलगाड़ी जब चली है तो इसका जो इंजन, तो सबसे पहला जो इंजन बना था वो बना था आपका क्या कहते हैं, जैसे ये गाड़ी चली है 1825 में, तो इसका जो इंजन, जो सबसे पहला जो इंजन बना था वो बना था 1804 में। 1804 में बना था सबसे पहला इंजन, 1804 में बना था। लेकिन ये सिर्फ खाली एक ढांचा बना था, इससे ये सिर्फ खाली एक प्रोटोटाइप बना था कह सकते हैं। या जो इंजन जो है 1804 में बना था, ये सिर्फ खाली एक ट्रायल वर्जन था। इससे ना हम कुछ मतलब हम इससे सिर्फ खाली सीख सकते थे, लेकिन इसको अभी हम चला नहीं सकते थे। लेकिन जब जो पहला जो इंजन जो स्वरूप में आया, जिसको जो बनाया गया, वो बना था आपका टोटल 1804 में जो इंजन बना था वो बना था सिर्फ एक प्रोटोटाइप। लेकिन जो 1825 में जो बना इंजन वो पूरी तरह से संचार के लिए ही बना था, यानी कि वो चलने के लिए ही बना था। मतलब स्टार्टिंग में स्टार्ट था ये पहला जो 1825 में लगा और जुड़ा। और इसके पीछे जो बग्गियाँ थी, जो बोगी कह सकते हैं, ट्रेन की जो बोगियाँ थी, वो बोगियाँ आजकल की तरह नहीं थी। वो बोगियाँ थी आपकी जैसे पुराने राजा महाराजा, जैसे आप मान लीजिए उनकी जो घोड़े गाड़ी जो होते हैं, घोड़े गाड़ी की जो बग्गियाँ होती हैं, वो उस तरीके का कोच लगा हुआ था। और कम से कम 4 से 6 ऐसे ही कोच लगे हुए थे, ज़्यादा कोच नहीं लगा हुआ था। और उसमें वो कोच जो थे, और उन कोचों की संरचना ऐसी थी कि वो बग्गियां तो घोड़ा गाड़ी की ही थी, लेकिन जो बग्गियां थी वो घोड़े गाड़ी की ही थी, लेकिन उसको मॉडिफाइड करके उसमें जो बड़े जो यात्री थे, जो मतलब उस समय ट्रेन में बैठना, ये समझ लो कि एक रईस और अमीर आदमी ही बैठ सकता था, अफोर्ड कर सकता था। इसलिए उस ट्रेन को इस तरीके से बनाया गया था कि सामने की जो 4 बोगियाँ 2 बोगियाँ थीं, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन 4 से 2 बोगियाँ जो थीं सामने की, जो इंजन से पहले लगती थी, वो वीआईपी थीं।
और बाकी के पीछे जैसे आजकल हम जो मालगाड़ियाँ देखते हैं, मालगाड़ियाँ जो देखते हैं कि एक ढक्कन मतलब इस तरह से बैठा हुआ है और ऊपर से खुला हुआ है, उस तरीके के बोगी लगी हुई थी। अब इसमें जो ये था जो इस टाइप की बोगियाँ थी जो पूरी तरीके से बंद थी, ये जो बंद बोगियाँ थी, ये थी आपका रईसों के लिए। मतलब ये समझ लो कि उस समय के जो भी राजा महाराजा या चाहे जिनके पास पैसा होता था, उनके लिए ये बोगी स्टार्ट हुई थी। तो इसमें क्या था, सामने की तरफ दो ऐसे करके, जैसे ये मान लीजिए ये बोगी है, मान लीजिए ये बोगी है और इस बोगी में ये बैठने की जगह है। यहाँ पे ये टायर लगे हुए थे, उनके लोहे के थे, ढलुआ लोहे के, ना कि प्योर लोहे के। ढलुआ लोहे का मतलब ये होता है कि अभी कच्चा है, वो चीज़ अभी उसमें नहीं है, मतलब सामान्य से थोड़ा सा नीचे। तो इधर से 3 बैठने वाले थे और इधर से 3 बैठने वाले थे, यानी कि एक बोगी में 6 आदमी जो रईस थे वो। और इनके पीछे जो लगी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मालगाड़ी की तरह थे, ऊपर से बंद और मतलब ऊपर से खुला हुआ और नीचे से पूरा बंद, उसको भी मॉडिफाइड करके बनाया हुआ गया था। और जो बोगियाँ ऊपर से खुली थी, जो बोगियाँ अंदर से बंद थी, ये वाली जो रईसों वाली थी, उसके ऊपर 6 और ऐसे चारों तरफ से लोहे के ग्रिल लगा करके, इस तरह से चारों के ग्रिल लगा करके, और एक यहाँ से भी 3 लोग और 3 लोग बैठ सकते थे। यानी कि कुल मिला के एक बोगी थी, उसमें 6 और 2 12 आदमी आराम से बैठ सकते थे, जो बड़े जो रईस थे उनके लिए। और बाकी जो पीछे की बोगियाँ थी, इसमें जो सामान्य बोगी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो मतलब मज़दूरों के लिए थी, वो उसमें आप तो वो कितने भी भरे जा सकते थे। ये तो खैर उस समय 6 से 10 भी हो जाते थे, 4 भी रह जाते थे, 10 भी रह जाते थे, उनका कोई वो नहीं था। उनको तो सिर्फ ये जो ट्रेन चलाई गई थी, वो मेन चलाई गई थी बड़े आदमियों के लिए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि भारत में आने से पहले रेलगाड़ी जो चली थी सबसे पहली, वो इंग्लैंड में चली थी। और जो इंग्लैंड में चली थी, उसका जो स्थान था वो स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक था। जो पहली जो गाड़ी चली थी वो चली थी 1825 में, लेकिन इसका जो प्रयोग था, जो एक तरह से साइंटिस्ट प्रयोग था, वो 1804 में ही शुरू हो गया था। यानी कि उसमें सुधार करते 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 तब जाकर ये 1825 में एक संचार, जो एक पहली जो ट्रेन कह सकते हैं, इंग्लैंड में ही पहली जो ट्रेन कह सकते हैं, वो चली थी 1825 में। तो अब 1825 में तुरंत तो चली नहीं होगी कि इंजन बनाया और 1825 में चला दिया, नहीं। जो इसका पहला प्रोटोटाइप चला था वो चला था 1804 में। ये 1804 जो बना था, ये जो बनाया गया था, जिसने बनाया था पहला जो भाप इंजन बनाया था रिचर्ड ट्रे विधिक ने जो पहला जो इंजन जैसे कह सकते हैं हम कि बनाया था, वो बना था 1804 में, प्रोटोटाइप। यानी कि ये समझ लो कि ये शुरुआत थी, इसका कोई वज़न नहीं था और ना ही किसी तरीके का वो था, ये सिर्फ इंजन बनाया गया था। तो ये जो बनाया था वो बनाया था 1804 में रिचर्ड ट्रे विधिक ने। और 1825 जिसको हम कहते हैं कि इंजन या गाड़ी जो स्वरूप में आई, जो पहला जो ट्रेन चला, उसमें जो 1825 में जो मॉडिफाइड करके जो इंजन लगाया गया था, जो संचार आया था, वो आया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने। यानी कि पहला जो प्रोटोटाइप जो तैयार किया गया था, वो चलाया गया था 1804 में रिचर्ड डे विधिक ने। और जो इसको जो स्वरूप में लाया गया, यानी कि ये कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, जो चलाने के लिए जो अच्छी जो इंजन होता है, उसको चलाने के लिए
वो चला था आपका 1825 में। जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था पहला फर्स्ट संचार इंजन 1825 में बनकर तैयार हुआ, जिसमें कि आदमी व्यक्ति चढ़े। और उस समय इतना मतलब इस ट्रेन का जो क्रेज़ था वो इतना था कि ये समझ लो कि उसमें 100 लोगों की बैठने की जगह थी। मान लीजिए उसमें 100 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन लोग इतने उत्साह और इतने मतलब जोश में थे कि वो जो 100 लोगों का जो बजट था, या जो उस समय 100 लोगों के लिए जो टिकट काटी गई थी, वो बढ़कर सीधे 600 लोगों की हो गई। उस इतिहास का गवाह बनने के लिए लोगों ने इस कदर मतलब लोग चढ़े उस पर कि 100 की जगह सीधे सीधे 600 लोगों ने उस पर चढ़ाई कर दी, उस ट्रेन पर मतलब उस सफ़र में चल दिए 600 लोग। कहाँ 100 लोग और कहाँ 600 लोग, यानी कि 6 गुना ज़्यादा लोगों ने उस पर इतिहास का सफ़र बनने के लिए 6 गुना लोगों ने ज़्यादा ने सफ़र किया। तो फिर तो उसके बाद से बाढ़ आ गई थी, मतलब उसके बाद से तो हर जगह ट्रेन का विस्तार हुआ, हर जगह मतलब 1829 1830 फ्रांस अमेरिका मेरे को पता ना जाने कहाँ कहाँ फिर विस्तार होते गया। और फिर आज का टाइम हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से भारत में चल रही हैं चीज़ें। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, इसमें शायद आप लोगों को पता नहीं होगी। जो पहला जो प्रोटोटाइप जो इंजन बना था, उसका जो स्वरूप बना था, वो बना था, और उस इंजन की हाइट पता है कितनी थी? जो पहला प्रोटोटाइप इंजन बना था, या बीच में कुछ बने थे इंजन, उसकी हाइट सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य आदमी से थोड़ी सी बड़ी, यानी कि आप उस पर खड़े होके चला सकते थे उस इंजन को। यानी कि टोटल कुल मिला के मतलब ये समझ लो कि 8 फीट पहला इंजन था। 8 फीट पहला इंजन था प्रोटोटाइप, जो कि और उसका जो भाप था, जो स्टीम वाला जो ड्रम होता है, उसमें 2000 लीटर पानी भरा जा सकता था। 1500 से लेकर 2000 लीटर तक का पानी उसमें भरा जा सकता था, जो पहला इंजन बना था जिसमें। और उसका कुल जो वेट था, वो था सिर्फ 5 टन। उसका जो कुल वेट था वो 5 टन था। उस इंजन का कुल वेट, पूरा टोटल ही वेट जो था वो 5 टन था। और उसने पता है कितने उसका इंजन का वो किया, कितने टन का भार खींचा होगा? 25 टन। 25 टन का भार उनने खींचा था 5 टन के इंजन ने। ये सोचने वाली बात है कि मात्र 5 टन के इंजन ने 25 टन का लोड पूरा का पूरा बिना किसी सहायता के, बिना किसी धक्के के, उस इंजन ने 5 टन के इंजन ने 25 टन का वेट खींचा था। सोचिए कितना बड़ा उसका मतलब किस तरह से उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये कि 1804 में रिचर्ड विधिवक ने इसका प्रोटोटाइप बनाया था, शुरुआत करी थी ये समझ लीजिए। और 1825 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने इसको इंजन को पूर्ण रूप से तैयार किया गया, ताकि उसको सार्वजनिक स्थान पर अब चलाया जा सके। ये पूरी तरह से 21 साल जो लगे, ये सिर्फ खाली मॉडिफाइड करने में लगा और कुछ नहीं। और बाकी आपको मैंने बता ही दिया है कि 5 टन का जो पहला प्रोटोटाइप था वो 5 टन का था इंजन 5 टन का था। और 8 फीट का होगा वो मुश्किल से मुश्किल, उसमें इंसान जो था वो खड़े होकर चला सकता था उसे। आप ये खुद सोचिए, 8 फीट का मुश्किल से मुश्किल वो इंजन था, और 5 टन की उसकी पूरी लोड था, मतलब वो 5 टन का पूरा भार था उसमें। और उसने 25 टन का सीधे सीधे उसने किया, उसने लोड खींचा, 25 टन का लोड खींचा। तो
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और ये जो भी जानकारी है ये मतलब ये मेरा निजी अनुभव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो भी बातें हैं ये पूरी प्रूफ के साथ ही मैं बताता हूँ आपको। भले ही थोड़ा सा ना मतलब मेरे बताने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही होगी, क्योंकि अभी मेरा पहला है, ये सब 3-4 दिन से शुरू किया है मैंने, तो हो सकता है मेरे बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही हो। लेकिन जो भी ये मैंने बताया है अभी तक, जो भी, वो सारा का सारा सब सही है और ये सब इतिहास से ही लिया गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो जानकारी है वो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ सही ना लगे, मतलब आपको जानकारी लेनी है रेल से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं और जानकारी मतलब जो भी जानकारी चाहिए उसको लिख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि वो आपको जानकारी मिल सके। तो आज के लिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में हम भारत से शुरू करेंगे कि भारत में पहला जो इंजन था या जो पहली जो रेलगाड़ी थी वो कब शुरू हुई थी, कौन से सन से शुरू हुई थी और किस किस तरह से हमारा जो भारत का जो रेलवे इतिहास है वो आगे चलता गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।